ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है इन इख्तिलाफात की रूट कॉज है क्या? क्या वही बात जो शेर अफजल मरवत साहब ने भी किया है कि क्योंकि कुछ अहदाफ थे वो पूरे नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने आदम एतमाद जाहिर कर दिया अपनी पार्टी की लीडरशिप पर? यही मसला है, यही वजह है इख्तिलाफात की? अच्छा, मुझे अहदाफ इनके समझ नहीं आते कौन से अहदाफ इनके थे। अगर तो इमरान खान की रिहाई ही मसला है, हाँ। मैं राना सनाउल्लाह पे तो शायद यकीन ना करूं, लेकिन नजमुल साकिर साहब की इन्फॉर्मेशन पे यकीन रखता हूं कि इमरान खान को अभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा, तो जब उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा तो रिहाई की कौन सी कोशिश कामयाब होगी, ये मुझे ज़रा समझा दें। जब ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान ने अंदर रहना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर रिहाई की कौन सी कोशिश कामयाब होगी? ठीक है। हम असल में मसला ये है इस बात में कोई वज़न भी नहीं है ना मंतक है। जो लोग कहते हैं जी इमरान खान को रिहाई की कोशिश नहीं कर रहे और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कोई मेरे ख्याल दोस्त 250 केसों में उनकी ज़मानत हो चुकी है, 1-2 केसों में उनके हक में फैसले आ चुके, बड़े केसेस में साइफर जैसे है। तो एक ये अब इद्दत वाला फंसा हुआ है, उसका जिस दिन आएगा तो उनके वो रिहाई की राह हमवार हो जाएगी, किसी और केस में डाल लें, वो तो फिर बात की कोशिश है ना। क्या तो रिहाई की कोशिश किसको कहते हैं जी? पार्टी लीडरशिप के ऊपर ये इस किस्म का इल्ज़ाम मेरा ख्याल है बिल्कुल बेतुका सा है। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कोई टांगानी का या किसी और जगह पे रहते हैं। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तान के अदालती प्रोसीजर्स और यहाँ पे जो दलील और सबूत की बात है वो तो दीवाने की बढ़ समझी जाती है। यहाँ पे तो इंसाफ का बहाव ऊपर की तरफ जाता है, पानी की तरफ नीचे नहीं आता। तो इसलिए ये कहना कि जी रिहाई के लिए कोशिश नहीं हो रही, और जबकि इतना कुछ हो भी चुका है। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि पार्टी जिन मसाइल और मराहिल से गुजरी है, हाँ। अभी तो जो ये चीज़ें ये तो बहुत माइनर थी उसके मुकाबले में, उसके बावजूद अगर वो 8 फरवरी के इलेक्शन में सारी मार धाड़ के बावजूद इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, और अभी तक पॉपुलैरिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या शिकवा है आपको? किस चीज़ से शिकवा है? किस लीडरशिप से शिकवा है? कौन सी क़यादत थी जिसने ये सब कुछ किया? क्या फवाद चौधरी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, असद उमर साहब थे, या अली जैदी साहब थे, या वो दावा तो करते हैं, मरवत साहब भी दावा करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर लिया। जी जी। तो ये यकीनन पीछे बहुत से लोग हैं, ब्रेन है, स्ट्रेटजी है, ये सारा एक प्रोसेस हुआ जिसमें लोगों को पेपर जमा कराने जाते थे, वहाँ लोग छीनने के लिए खड़े होते थे, पेपर जमा नहीं करवाने देते थे आपको नॉमिनेशन पेपर्स। तो इन मराहिल और मसाइल से गुजर के अगर पार्टी यहाँ तक पहुँची है, अब तो आसानियाँ शुरू हुई हैं, अब तो बेहतर हो रही है सूरत हाल, अब तो दिन ब दिन पार्टी की पोजीशन मजबूत हो रही है, उनके खिलाफ जो एक्टिविटी है वो कम पड़ रही है, और जो चीजें हैं वो जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं, क्या उनके मोटिव हो सकते हैं अंदर से? ये इंटरनल, देखिए हर पार्टी के इंटरनल मसाइल होते हैं। आप मुझे बताएं, मोहम्मद जुबैर, शायद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, उसमें क्या इमरान खान था उस पार्टी का लीडर? बिल्कुल नहीं। वो क्यों छोड़ गए भाई? उनको क्या मसला था? उनको तो इज्जत भी दी जाती थी, अभी तक देते हैं, अभी तक उनका नाम ले लेके बुलाते हैं कि आ जाएं जी वापस। जी जी, वो क्यों चले गए? ये पार्टीज के अंदर ये चीजें चलती हैं। अच्छा। ये होती हैं, ये चलती रहती हैं। एक बात जो है, जो फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, असद उमर हो, अली जैदी साहब हों, बड़े अच्छे लोग होंगे, पार्टी के लिए बड़ी खिदमात होगी, बड़ी सज़ाएँ भी ली होंगी। अभी फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया कि उन पर तशद्दुद भी बहुत हुआ है और उसकी वीडियोज़ वगैरह भी बनी है। मैं उन सब बातों पे यकीन करता हूँ, लेकिन इस मौके के ऊपर ये जो टाइम है, इनको पार्टी में होना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए। अच्छा। इस मौके के ऊपर उनको पार्टी में शामिल करना, ये पार्टी अगर पहले इंतशार का शिकार नहीं थी तो फौरन इंतशार का शिकार हो जाएगी, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त जो लोग मौजूद है, जो लॉट मौजूद है, जुनैद अकबर की आप बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है, ये जो लॉट मौजूद है, ये जब ये लोग आएंगे ना तो ये ऐसे बिल्कुल वो तिनकों की तरह बिखर जाएगी पार्टी एकदम से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इनको शामिल करना मुनासिब फैसला है। शामिल ज़रूर करें, लेकिन वो फैसला इमरान खान साहब का होना चाहिए। इमरान खान साहब खुद कहें, इनसे मिलें या वॉटएवर, फिर ये मामला ठीक होगा। ये इनकी एंट्री बड़े पुरसकून तरीके से हो जाएगी, अदरवाइज इंतशार का बायस बनेगी। एक आखिरी बात, मुलाकात के हवाले से साकिब बशीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। इमरान खान साहब ने लिस्ट दी हुई है लोगों की जो उनसे मिलते हैं,
अगर इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब का नाम उसमें नहीं डाला हाँ। तो आप बेचारे शिबली फराज या बाकी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? तो वो उनसे जरा बात कर ले, इमरान खान साहब को उनके जरिए मैसेज पहुंचाएं कि जी हमारा नाम भी उसमें डाल दें। जी जी ठीक है।